विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर है और यह पेपर दिनांक 17 जनवरी 2025 को यानी वार शुक्रवार के दिन हुआ है और इस पेपर का सॉल्यूशन अब हम देखने वाले हैं। इस पेपर के सॉल्यूशन में पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी सही विकल्प में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्नेह रूपी मदिरा का। क्या हो जाएगा? स्नेह रूपी मदिरा का। प्रश्न क्रमांक 2, रसराज की उपाधि प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस को प्राप्त है। किसको? श्रृंगार रस को। प्रश्न क्रमांक 3, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो बाजारवाद। क्या हो जाएगा? बाजारवाद। प्रश्न क्रमांक 4, शब्द गुण के प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण के विद्यार्थियों 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से आपको याद होना चाहिए। तो पहला होता है माधुर्य गुण, अगला होता है ओज गुण और एक और श्लेष गुण। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शहर पुराना है तो 5000 वर्ष पुराना है। कितना? 5000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है किस खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका लाइव। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा लाइव हो जाएगा। लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ रिक्त स्थान में बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर। क्या हो जाएगा? अस्थिर। कविता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। लक्ष्मण की सेविका थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन जाएगा? महादेवी वर्मा। प्रश्न क्रमांक 4, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो उनको निपात कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? निपात कहते हैं। ध्यान रखना, उनको निपात कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है लेखक का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिलती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेत का काम करके। खेत का काम करके। और छठा जो दिया हुआ उसमें हो जाएगा इंटरनेट संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य को लिखिए। अब पहला आता लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है। जिन छंदों, दूसरा दिया हुआ जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो विद्यार्थियों स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है ये। नेक्स्ट, शिरीष के फूल वातावरण से अपना रस खींचते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, असत्य है। नेक्स्ट है 5वां, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। और समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। तो बिल्कुल 6 ककार होते हैं। कौन से 6 ककार हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है सही जोड़ी का मिलान लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी में चलते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है सही जोड़ी का पहला प्रश्न, कैमरे में बंद। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर रघुवीर सहाय। दूसरा, कबीर सम्मान। कबीर सम्मान का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कबीर सम्मान का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट, रौद्ररस। रौद्ररस का हो जाएगा यहाँ पर क्रोध। रौद्ररस का हो जाएगा आपका क्रोध। नेक्स्ट, शायद वह कल आएगा। तो यह आपका क्या हो गया? संदेहवाचक हो गया। क्या हो गया? संदेहवाचक। नेक्स्ट, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक। तो विद्यार्थियों पहलवान की जो ढोलक है
ये फिफ्थ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीवनी शक्ति। पहलवान की ढोलक हो जाएगा संजीवनी शक्ति। नेक्स्ट ओम थानवी, अतीत के दबे पाँव, अतीत के दबे पाँव। और उल्टा पिरामिड यहाँ पर हो जाएगा आपका उल्टा पिरामिड का समाचार लेखन, ध्यान रखना समाचार लेखन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? तो पतंग, क्या हो जाएगा? पतंग इसका करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता अच्छे से आप लोग जानते हो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट तीसरा, संस्मरण काले मेघ पानी दे में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो विश्वास और विज्ञान, क्या हो जाएगा? विश्वास और विज्ञान। नेक्स्ट, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो मूक नायक, क्या है? मूक नायक, ध्यान रखना क्या है? मूक नायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर, नारियल इत्यादि हो जाएगा। अगला, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? तो विशेष संवाददाता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष घटना या स्थान से संबंधित खबरों को विशेष रूप से रिपोर्ट करता है, उसे हम विशेष संवाददाता कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, उषा कविता प्रयोग आने वाले 2 बिंबों को लिखिए, उसके अथवा में भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय लिखिए। द्वैध युग की 2 विशेषताएं, तारा सप्तक क्या है? 8वां प्रश्न, आख्यान गति क्या है? नेक्स्ट है 9वां, रुबाइयाँ किसे कहते हैं? 10वां, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। 11वां, जीजी में इंद्र सेना। तो विद्यार्थियों जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है यह पेपर वार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी इस पेपर को पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो प्रश्न दिए गए सबके प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है। तो इससे निश्चित ही आपको जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।